नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरआरबी, बैंकिंग, एसएससी और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत का भूगोल इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वजह से भारत का भूगोल देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। आपके लिए बता दूं तो इसके पहले हमने विश्व का भूगोल और विश्व रिलेटेड एमसीक्यूज लिए हुए। अगर आपको वो देखना है तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। सबसे पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां स्थान। आंसर है फ्रेंड्स 7वां स्थान। यहाँ देखो मैप से हम समझते सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है रशिया का। ये देखो कितना बड़ा एरिया है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया। उसके बाद देखो फ्रेंड कनाडा। ये देखो कनाडा सेकंड है, कनाडा। थर्ड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कनाडा के नीचे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थर्ड नंबर पे। उसके बाद आता है फ्रेंड चाइना। 4 नंबर पे है चाइना। ये देखो चाइना की बॉर्डर 4 नंबर। उसके बाद है 5 ब्राज़ील। ये देखो फ्रेंड्स ब्राज़ील 5 नंबर ब्राज़ील। 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे आता है भारत। उसके बाद 8 नंबर पे है अर्जेंटीना। ये देखो 8 नंबर का ये जो है वो है अर्जेंटीना। 9 नंबर का है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये देखो कजाकिस्तान। और 10 नंबर का है सूडान। ये जो दिख रहा है ये है सूडान। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। सवाल में पूछा था कि भारत का कितवां स्थान है, वो है 7वां। पहला नंबर पूछा है तो रशिया, 2 नंबर है कनाडा, 3 नंबर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 4 नंबर है चाइना, 5 नंबर है ब्राज़ील, 6 नंबर है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर है इंडिया। नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान है चीन का। यहाँ देखो फ्रेंड्स 1950 में, 2020 में कौन है और 2100 में कौन रहेगा। 1950 में चाइना ही था, सेकंड नंबर इंडिया था। 2020 में चाइना ही है और सेकंड नंबर है इंडिया। बट 2100 में इंडिया सबसे टॉप रहेगा और चाइना सेकंड नंबर पे जाएगा। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है 1950, उसके बाद 2020 और 2100 में क्या होगा करके। 2020 का आप ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला है चाइना, सेकंड नंबर है भारत, 3 नंबर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 4 नंबर है इंडोनेशिया, 5 पाकिस्तान, 6 नंबर है ब्राज़ील, 7 नंबर है नाइजीरिया, 8 नंबर बांग्लादेश, रशिया। फ्रेंड्स ज़्यादातर 2020 में जो भी कंट्री आपको देख रही है, ज़्यादातर देश एशियन है। ये देखो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया। और 2100 में जो भी रहेंगे वो सबसे पहला रहेगा इंडिया, उसके बाद रहेगा चाइना, थर्ड रहेगा नाइजीरिया जो कि अफ्रीका से है, 4 नंबर पर रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 5 नंबर पाकिस्तान, 5 नंबर रहेगा पाकिस्तान। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? आंसर है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? आंसर है श्रीलंका। आंसर है श्रीलंका। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? आंसर है कर्क रेखा। आंसर है कर्क रेखा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरी हुई है? तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये है गुजरात, 2 नंबर है राजस्थान। राजस्थान की छोटी सी बाउंड्री वो क्रॉस करती है। थर्ड नंबर है मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड। फ्रेंड्स, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ झारखंड है, न कि ओडिशा।
ऑप्शन में नंबर ऑफ टाइम्स उड़ीसा देते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है उड़ीसा उसमें है नहीं, झारखंड है। उसके बाद है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा और सबसे लास्ट मिजोरम। एक बार रिवाइज करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने हैं फ्रेंड्स? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान में रखिए फ्रेंड, ट्रिपल स्टार सवाल है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आंसर है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम तक पूछा जाता है तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। हमारा उत्तरी जो है, अरे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये जो सीमा है हमारी वो ज़्यादा है। कितना है? 3214 और ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगर लक्षद्वीप पूछा जाता है तो अरब सागर में। लक्षद्वीप, अरब सागर। ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स एसएससी में पूछा गया है, ध्यान में रखिए इसको। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? आंसर है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज भारत में निवास करती है? आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 17%। कितना? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटरेखा अगर पूछते हैं तो 6100 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड? 6100 किलोमीटर। कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित अगर पूछती है तो 7,516 किलोमीटर। कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह को मिला के 7,516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा गया है। आंसर है 9। आंसर है 9। और कौन कौन से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, ये ऐसे ध्यान में रखिए। ये देखो अपने इंडिया का ये जो मैप है, यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है। ये गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, यहाँ कर्नाटक, ये केरला, और इधर जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स ऐसा। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात की। ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। आप पहले 4-5 ध्यान में रखिए। सबसे पहला है गुजरात 1214 किलोमीटर। उसके बाद है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। तमिलनाडु 906 किलोमीटर। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइम्स कंफ्यूज होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ग्रेटर है 973 और तमिलनाडु की है 906। उसके बाद महाराष्ट्र 4 नंबर 652 किलोमीटर। 5 नंबर है केरला 569 किलोमीटर। बाकी के आप ध्यान में रख सकते हो, पहले 5 रखना इम्पोर्टेंट है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? आंसर है बांग्लादेश के साथ। ये सवाल तो इतने बार आ चुका है और नंबर ऑफ एग्जाम में आ चुका है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। जोड़ियाँ लगाने के लिए बहुत बार एक सवाल पूछा गया है। बांग्लादेश 4,000
4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना 3,488 किलोमीटर, बांग्लादेश के बाद लगता है चाइना। उसके बाद है पाकिस्तान फ्रेंड्स 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। नेपाल 4 नंबर पे है 1,751। नेपाल और म्यांमार में कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, नेपाल आगे है, म्यांमार बाद में है। बांग्लादेश हो जाता है, चाइना आपको पता है, उसके बाद पाकिस्तान वो भी पता है। नेपाल और म्यांमार में कंफ्यूज होगा तो नेपाल सबसे आगे है 1,751 और म्यांमार उसके बाद है 1,663। नेपाल और म्यांमार में कंफ्यूज होगा तो नेपाल म्यांमार से आगे है 1,751 किलोमीटर और म्यांमार है 1,643 किलोमीटर। उसके बाद है फ्रेंड्स भूटान 699 किलोमीटर और सबसे लास्ट अफगानिस्तान, ये तो ध्यान में रख ही सकते हैं, 106 किलोमीटर और टोटल मिला के होता है 15,106 किलोमीटर। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? आंसर है प्रायद्वीपीय पठार, आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसको क्या कहलाते हैं? आंसर है अक्साई चीन, आंसर है अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर है लद्दाख, आंसर है लद्दाख। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है, आंसर है बांग्लादेश के साथ, आंसर है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैकल का पठार भारत के किस राज्य में है? आंसर है छत्तीसगढ़, मैकल पठार छत्तीसगढ़। यहाँ फ्रेंड्स हमने आपको मैप दिया हुआ है, इससे आपको काफ़ी अच्छा तरीके से पता चलेगा। आपको पूछा है मैकल रेंज जो कि छत्तीसगढ़ में है, और भी रेंज पूछी जा सकती है जो कि अरावली रेंज पूछी जा सकती है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट पूछा जा सकता है, रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, कतिवार पेनिनसुला गुजरात, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है बुंदेलखंड में। बागेलखंड, ये देखो फ्रेंड बागेलखंड छोटा नागपुर प्लेटू के पास, छत्तीसगढ़ यहाँ है। रामगढ़ हिल, उसके बाद गरजात हिल, ये देखो ईस्टर्न घाट। चिल्का लेक भी नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, चिल्का लेक। ये देखो कोकन, ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट है उसको मलबार कोस्ट कहते हैं और पूर्व की जो है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ध्यान में रखिए फ्रेंड, ट्रिपल स्टार है ये। ईस्ट साइड कोरोमंडल कोस्ट, वेस्ट साइड मलबार कोस्ट। ये अन्नामलाई नीचे, यहाँ है अनईमुडी। जैसे जैसे इसके सवाल आएंगे वैसे वैसे हम रिवीजन करते ही जाएंगे, बट आपको अभी बता देते इसमें जो जो दिख रहा है हम कर लेते हैं। नंदा देवी, यहाँ है कामेत, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा जो सिक्किम में है, मकालू। ये देखो गैरो खासी जयंतिया, नंबर ऑफ टाइम इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है, गैरो खासी जयंतिया। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? आंसर है फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हैं फ्रेंड्स? 5। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिए फ्रेंड। अगर वही सवाल बांग्लादेश से रिलेटेड पूछा जाता है तो बांग्लादेश में है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है मेघालय, यहाँ देखो ये छोटी सी बाउंड्री होती है आसाम से, और त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से है बांग्लादेश को? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से संबंधित पूछा जाता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये जो है ये तो बांग्लादेशी है। कौन कौन से है फ्रेंड्स? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल के साथ अगर पूछा जाता है तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, ये देखो वेस्ट बंगाल भी है, और सिक्किम। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है अनैमुडी। आंसर है अनैमुडी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? एक उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, दिल्ली को भी करता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ध्यान में रखिए फ्रेंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? पहला है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश और उसके बाद है महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है सैडल पीक। आंसर है सैडल पीक। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, ओडिशा। चिल्का झील, ओडिशा। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाती है तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, यहाँ हमने भारत की प्रमुख झीलें दी है। सबसे पहला है डल, जम्मू कश्मीर, उलर, जम्मू कश्मीर, सांबार, राजस्थान, कोल्लेरू, आंध्र प्रदेश, देवताल, उत्तराखंड, सातताल, उत्तराखंड, चिल्का, उड़ीसा, पुलिकत, आंध्र प्रदेश, बैरीनाग, जम्मू कश्मीर, राकसताल, उत्तराखंड, नैनीताल, उत्तराखंड। फ्रेंड, ज़्यादातर जो ताल ताल आ रहा है वो ज़्यादातर उत्तराखंड में है। जिसके पीछे ताल आ रहा है जैसा देवताल, सातताल, नैनीताल, राकसताल, वो सभी ज़्यादातर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हुसैन सागर, आंध्र प्रदेश, नागिन, जम्मू कश्मीर, लुनकर नसर, राजस्थान, पिछौला, राजस्थान, जय सबंद, राजस्थान, राजसमंद, राजस्थान, डिडवाना, राजस्थान, शेषनाग, जम्मू कश्मीर, नवकुचिया ताल, उत्तराखंड, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, लोनार, महाराष्ट्र, वेम्बनाड, केरल, अष्टमुडी, केरल, लोकटक, मणिपुर, आईएमपी है मालाताल, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, ये रिवीजन हमने बहुत ही फास्ट लिए हुए, आप इसको शांति से देख सकते हो क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है। अगर आपको ये देखना है, लर्न करना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है सुंदरबन। डैम्पियर होजेस रेखा किससे संबंधित है? सुंदरबन। यह काल्पनिक रेखा है जिसको 1829 और 30 में खींचा गया था। सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है और नाम क्या है? डैम्पियर होजेस रेखा। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। ये फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है, भारत में ज़्यादातर बारिश होती है नैऋत्य मानसून से, और उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण ये जो है उत्तर पश्चिमी पवन, इससे ये जो है इस एरिया का पोर्शन इधर बारिश होती है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश का पार्ट, इधर शीतकालीन वर्षा होती है। संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनती है? आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी। पीरपंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। पीरपंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये देखो फ्रेंड्स, पीरपंजाल रेंज।
नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा जाता है जोड़ियाँ लगाने के लिए। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर, पीर पंजाल रेंज और ये है शिवालिक रेंज। ये पूछा जाता है उत्तरी ओर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाने के लिए। काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल और नीचे शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। और नदियों को भी नंबर ऑफ टाइम सवाल पूछा जाता है। ये जो नदियाँ दिख रही है इनका भी सवाल पूछा जाता है। ऊपर है झेलम, इससे पहले है इंदुज, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी और सतलज। ये देखो फ्रेंड, यहाँ दपला हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स। ये देखो मिकी हिल्स, यह है मिजो हिल्स, गैरो खांसी जैंतिया, यह हजारी ब्लॉक प्लेटू, यहाँ है छोटा नागपुर प्लेटू, रामगढ़ हिल्स। यहाँ देखो ये है विंध्य रेंज, यहाँ है मालवा प्लेटू, कच्छ पेनिनसुला, अरवली रेंज। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमने ब्रॉड बेसिस पे नेचुरल वेजिटेशन बताया है। ये जो है येलो कलर ट्रॉपिकल थ्रोनी वेजिटेशन, काटेरी जिसको बोलते हैं, ये है थ्रोनी वेजिटेशन। उसके बाद है अल्पाइन एंड सब अल्पाइन। ये देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये अल्पाइन। उसके बाद हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ये अल्पाइन सब अल्पाइन ये है, और हिमालयन ड्राई टेम्परेट ये जो दिख रहा है ये हिमालयन ड्राई टेम्परेट। हिमालयन मॉइस्ट, उसके नीचे जो है वो है हिमालयन मॉइस्ट। और सब ट्रॉपिकल कोनीफेरस, ये है सब ट्रॉपिकल कोनीफेरस। यहाँ देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ये जो दिख रहा है ग्रीनरी पार्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। उसके बाद ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो है सह्याद्री का जो घाट दिख रहा है आपको, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, उसमें कुछ पोर्शन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ये जो दिख रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। यहाँ भी कुछ पोर्शन है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? आंसर है 8.4 से लेके 37.6। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है सांबर झील, राजस्थान। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है गैरीसप्पा, जिसको जोग जलप्रपात कहा जाता है, जो कि शरावती नदी कर्नाटक में है। कौन सा है फ्रेंड? गैरीसोप्पा। उसका दूसरा नाम जोग जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर है गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगोत्री, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, यहाँ हमने विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल दिए हुए। सबसे पहले है ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, मानसरोवर झील के समीप स्थित चुमाईयुंगदुंग हिमानी। चुमाईदुंग हिमानी कहाँ है फ्रेंड्स? चुमाईदुंग हिमानी। उसके बाद है सिंधु 2880 किलोमीटर, मानसरोवर झील के समीप स्थित सानोकाब हिमनद। सानोकाब हिमनद। गंगा भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग। चिनाब बारालाचा दर्रा। चिनाब बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है। उसके बाद गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक, महाराष्ट्र। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल में। राकस ताल। यमुना बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी पर।
कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट के पहाड़ों से, महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट के पहाड़ों से। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से, अमरकंटक, नर्मदा अमरकंटक। महानदी मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंहवा के समीप। घाघरा मत्स्यसुंग हिमानी। चंबल मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी फ्रेंड्स? जनापाव पहाड़ी। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी। चंबल जनापाव पहाड़ी, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। सोन अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सोन अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कोसी गोसाईथाम चोटी के उत्तर में। झेलम कश्मीर के समीप शेषनाग झील, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। तापी नदी बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास, बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास। रामगंगा नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। घग्गर कलका के समीप हिमालय। बेतवा विंध्याचल पर्वत, बेतवा विंध्याचल पर्वत। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप का ताल, रोहतांग दर्रे के समीप ताल। लुनी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से। गंडक नेपाल से। साबरमती उदयपुर जिले में दक्षिणी पश्चिम भाग, अरवली पर्वत में, उदयपुर जिले में दक्षिणी पश्चिम भाग। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है मेघना नदी, आंसर है मेघना नदी। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? आंसर है गंगा व ब्रह्मपुत्र। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी नदी। अगर बंगाल का शोक पूछा जाता है तो वो है दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। कौन सी नदी ब्रंशध्वनि से होकर बहती है? कौन सी नदी ब्रंशध्वनि से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी। क्या है फ्रेंड्स आंसर? नर्मदा नदी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नर्मदा नदी, ये है तापी रिवर, ये है गोदावरी। गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है पैनगंगा, इधर से आती है प्रवरा। ये है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांधा हुआ है, उसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। हीराकुड महानदी रिवर, ये बेटवा। ये देखिए फ्रेंड्स, गंगा, ये तिहरी नदी, ये घाघरा, ये गंडक, और यहाँ से आती है कोसी नदी। इधर से देखो यमुना को मिल रही चंबल नदी, बेटवा मिलती गंगा नदी को, सोन नदी। यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्रा नदी। इंदु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर से इंदु, उसके बाद है झेलम, उसके बाद है चिनाब, उसके बाद है रावी और उसके बाद है सतलज। IJCRS, IJCRS। यहाँ से देखो ये है बियास, यहाँ है बाकरा नांगल डैम। दक्षिण की नदियाँ भी देखिए, पोन्नियार नदी, उसके नीचे है कावेरी नदी और नीचे है पेरियार। पेरियार ये जो है फ्रेंड्स, ये अरबी सागर में मिलती है, पेरियार नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर है तिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध पूछा तो हीराकुड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध तिहरी बांध और सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर है कुट्टानाथ केरल। कुट्टानाथ केरल समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे, समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे।
भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है? 7 देशों से लगती है। कौन कौन से देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनको लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। फ्रेंड, यहाँ श्रीलंका नहीं है क्योंकि यहाँ सवाल पूछा है स्थलीय सीमा। ध्यान में रखिए, श्रीलंका इसमें आएगा नहीं और ऑप्शन में श्रीलंका देंगे ही देंगे, ध्यान में रखिए। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। ये देखिए फ्रेंड, भारत के प्रमुख दर्रे यहाँ दिए हुए। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जोजिला, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद उधर नीचे है हिमाचल प्रदेश, बारालाचा, उसके बाद शिपकिला और रोहतांग दर्रा। बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग दर्रा। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड में नीति और माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। सिक्किम में आते अभी नथुला दर्रा और झेलेपला। सिक्किम में नथुला और झेलेपला। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, यांगब दर्रा, दीपू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, यांगब दर्रा, दीपू दर्रा। मणिपुर तुजू दर्रा, मणिपुर में है तुजू दर्रा। थारलाट दर्रा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र, बोरघाट महाराष्ट्र। अभी आते केरला में शेनकोट्टा दर्रा, थालघाट और शेलकोट्टा दर्रा। पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण कौन सा है? आंसर है मालवा पठार। पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण कौन सा है? मालवा पठार। पिडमॉन्ट पठार क्या होता है? तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है माउंटेन और माउंटेन के नीचे जो प्लेटू बनता है उसको कहते हैं पिडमॉन्ट प्लेटू, पिडमॉन्ट पठार। और ऐसा कौन सा उदाहरण है भारत का? वो है मालवा पठार, मालवा पठार। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों की व्यवस्थित कीजिए। यहाँ हमने आंसर दिया हुआ डायरेक्ट, तिरुवनंतपुरम, कोची, कालिकत और मैंगलोर। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। यह ध्यान में रखने के लिए नीचे हमने मेजर सी पोर्ट का मैप दिया हुआ है। वहाँ दक्षिण से लेके उत्तर की ओर पूछा गया था। ये देखो तूतीकोरिन नीचे, उसके ऊपर है नागपट्टनम, उसके ऊपर है कराईकल, यहाँ एन्नोर पोर्ट, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, इसके बीच है काकीनाडा और उस पर है पारादीप और सबसे ऊपर है हल्दिया। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, सबसे ऊपर है हल्दिया, हल्दिया, उसके नीचे है पारादीप, हल्दिया के नीचे है पारादीप। उसके बाद कंफ्यूज होगा विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में, तो मछलीपट्टनम नीचे है और विशाखापट्टनम ऊपर, उसके बीच है काकीनाडा। ये तो इन्नोर ध्यान में रहेगा आपको, चेन्नई के पास है। उसके नीचे है नागपट्टनम, कराईकल और नागपट्टनम, और सबसे लास्ट है तूतीकोरिन, सबसे लास्ट तूतीकोरिन। ऊपर का सबसे है हल्दिया, सबसे नीचे है तूतीकोरिन। अब देखेंगे पश्चिमी ओर की तरफ, कांडला पोर्ट, यहाँ है ओखा, उसके नीचे भावनगर, यहाँ है वेरावल, भरूच, यहाँ है सूरत। मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके बाद है रत्नागिरी, मरमागांव पोर्ट, मरमागांव के नीचे है न्यू मंगलुरु पोर्ट, मरमागांव पोर्ट, उसके नीचे है न्यू मंगलुरु पोर्ट, कोझिकोडे, उसके बाद कोची और नीचे है अल्लापुझा, नीचे है अल्लापुझा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? आंसर है उड़ीसा, आंसर है उड़ीसा। फ्रेंड्स, हर एक मिनरल से संबंधित या मेटल से संबंधित सबसे पहला राज्य कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। कोल झारखंड में, कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादन है झारखंड में। बॉक्साइट उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा में है। क्रोमाइट उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा। उसके बाद आयरन ओर उड़ीसा,
आयरन ओर उड़ीसा, मैंगनीज उड़ीसा, मैंगनीज उड़ीसा। लीड और जिंक है फ्रेंड्स, राजस्थान, लीड और जिंक राजस्थान। कैल्साइट राजस्थान, कैल्साइट राजस्थान। उसके बाद जिप्सम राजस्थान, जिप्सम राजस्थान। क्वार्ट्ज राजस्थान, क्वार्ट्ज राजस्थान। उसके बाद है एस्बेस्टॉस आंध्र प्रदेश, एस्बेस्टॉस आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन आंध्र प्रदेश, माइका आंध्र प्रदेश, माइका आंध्र प्रदेश। बराइट्स आंध्र प्रदेश, बराइट्स आंध्र प्रदेश। और डायमंड और कॉपर ओर वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, डायमंड और कॉपर ओर मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तिहरी बांध किन नदियों का संगम पर है? तिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? आंसर है भगीरथी और भिलंगना नदी के, भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत चोटी और उसकी ऊंचाई मीटर में दिए हुए। सबसे पहला है कांचनजंगा 8586, 8586। नंदा देवी 7816, 7816। कामेत 7756, 7756। साल्टेरो कांगड़ी 7742, ससेर कांगड़ी 7672। ममस्तोंग कांगड़ी 7516, रिम्मो 7385, हरदौल 7151, चौकुम्बा चोटी 7138 और त्रिशूल 7120। कभी कभी जोड़ियाँ लगाने के लिए ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखना, थोड़ा डिफिकल्टी है बट एग्जाम है, क्या करेंगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है अरावली, आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर है गुरु शिखर, आंसर है गुरु शिखर। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर है केरल, कहाँ स्थित है? केरल में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आंसर है दक्षिणी पश्चिम मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर है मौसिनराम, मौसिनराम। कारण क्या है फ्रेंड्स? पहाड़ियों की किप की तरह आकृति है, पहाड़ियों की किप की तरह आकृति है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? आंसर है हरियाणा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? आंसर है जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत के हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग। भारत में सफ़ेद क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन, सफ़ेद क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH44, जिसको इसके पहले NH7 नाम से जाना जाता था, नेशनल हाईवे 7। अभी उसका नाम बदल गया है और उसका नाम रखा गया है NH44। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है कर्नाटक, आंसर है कर्नाटक। फ्रेंड्स, यहाँ हमने फसल और सर्वोच्च ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दिया हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जोड़ियाँ लगाने के लिए। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश।
आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है आसाम। कॉफ़ी का अगर पूछा जाता है तो वो है कर्नाटक। चाय का आसाम, कॉफ़ी का कर्नाटक। जूट का है पश्चिम बंगाल। तंबाकू आंध्र प्रदेश। केले का है तमिलनाडु। कसावा तमिलनाडु। केसर का है जम्मू कश्मीर। प्याज का है महाराष्ट्र। काजू का है महाराष्ट्र। लहसुन का है मध्य प्रदेश। काली मिर्च केरल। कपास गुजरात। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक आसाम। लीची का है बिहार। छोटी इलायची केरल। बड़ी इलायची सिक्किम। और मिर्च का है आंध्र प्रदेश। मिर्च का आंध्र प्रदेश। छोटी इलायची का पूछा जाता है तो वो है केरल और बड़ी इलायची का है सिक्किम। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। हिमिस हाई अल्टीट्यूड और किश्तवाड़ है जम्मू कश्मीर में। हिमिस हाई अल्टीट्यूड और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालयाज। उत्तराखंड में है कॉर्बेट और वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड वैली ऑफ फ्लावर्स और कॉर्बेट। राजस्थान में अगर पूछा जाता है तो रणथंभौर सरिस्का। रणथंभौर सरिस्का। इधर अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है तो नमदप्पा। अरुणाचल प्रदेश नमदप्पा। जहाँ मणिपुर में पूछा जाता है तो कैबुल लामजाओ। मणिपुर कैबुल लामजाओ। आसाम काजीरंगा। मणिपुर में अगर पूछा जाता है तो सिरोही और कैबुल लामजाओ। सिरोही और कैबुल लामजाओ। आसाम काजीरंगा। सिक्किम का है कांचनजंगा। सिक्किम कांचनजंगा। गुजरात के पूछे जाते हैं तो रण ऑफ कच्छ, गिर, वेल्वाडोर। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं शिवपुरी, वन विहार, बांधवगढ़, पेंच, सातपुड़ा। पेंच प्रेन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पर है तो दोनों भी ऑप्शन सही रहेंगे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में है संजय गांधी, ताडोबा, नागझरी। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। और सवाल में पूछा गया कैंगर वाली छत्तीसगढ़। उसके बाद आंध्र प्रदेश इक्ष्वाका। यहाँ जो तमिलनाडु देख रहा है वहाँ गिंडी और साइलेंट वैली। इधर कर्नाटक में दांडेली, बान्नेरघट्टा, नागरहोल और बंदीपुर। सबसे इम्पोर्टेंट अंडमान निकोबार, सैडल पीक, माउंट हैरियट और बटन। अंडमान निकोबार में सैडल पीक, बटन और माउंट हैरियट। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आंसर है कोची बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची बंदरगाह। भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? यहाँ आंसर दिया हुआ है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर है जलोढ़ मिट्टी, जिसको एल्यूवियल बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उन्होंने 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। पहला प्रकार है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी है काली मिट्टी, चौथी है लाल मिट्टी, पांचवी है लैटेराइट, 6 है मरुस्थलीय मिट्टी, 7 नंबर है पीट एवं दलदली मिट्टी और सबसे लास्ट है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। यहाँ मेजर सॉइल का मैप दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ देखो एल्यूवियल जो दिख रहा है ये है एल्यूवियल। इतना जो पोर्शन कवर कर रहा है ये है एल्यूवियल। इधर भी थोड़ा पोर्शन जाता है एल्यूवियल का। जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद माउंटेनियस,
ये जो दिख रहा है ऊपर, ये माउंटेनियस, पर्वतीय। उसके बाद ये ब्लैक कॉटन सॉइल, ये बीच में देखो ये जो रंग दिख रहा है ब्लैक कॉटन। उसके बाद लैटेराइट, ये रेड कलर की है और इसमें जो छोटे छोटे ये दिख रहे ये है लैटेराइट। ये देखो छोटे छोटे जो ये दिख रही ये है लैटेराइट। ये जो दिख रहे मिक्स रेड एंड ब्लैक। और राजस्थान में देखेंगे डेजर्ट, ये जो दिख रहा है आपको ये है डेजर्ट। बाकी का मैप आप देख सकते हो। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर है लोहा ऑक्साइड के कारण। लोहा ऑक्साइड के कारण। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आंसर है काली मिट्टी। आंसर है काली मिट्टी। फ्रेंड्स, यहाँ हमने खादर, भांगर, तराई जो होता है ये दिया हुआ है। ये हिमालयन रेंज है। सबसे ऊपर होता है भाबर। उसके बाद जो दलदल का एरिया होता है यहाँ आता है तराई, दलदली एरिया में तराई। उसके बाद है भांगर। और जो रिवर की यंगेस्ट एल्यूवियल सॉइल है वो है खादर। जहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते खादर। पुरानी होने वाली को भंगार बोलते हैं। भंगार आप बोल सकते हो उसको, भंगार यानी पुरानी। भागर जो नाम है उसको आप भंगार बोल के ध्यान में रख सकते हो। भंगार यानी पुराना वाला और खादर न्यू वाला। दलदली एरिया में होती है तराई, उसके ऊपर होता है भाबर। हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज है 43। जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज है 43। लाल मिट्टी का है 18%। लाल मिट्टी 18%। काली मिट्टी 15%। लैटेराइट मिट्टी है 3.7%। 3.7%। खरीफ की फसल कौन सी है? यह डायरेक्ट आंसर दिए हुए फ्रेंड्स हमने। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। कभी कभी फ्रेंड्स रबी में भी ज्वार उगाते हैं, तो इसकी वजह से ज्वार रबी भी हो सकती है और खरीफ भी हो सकती है, बट खरीफ में उसका उत्पादन ज़्यादा आता है। उसके बाद देखेंगे रबी, गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू इत्यादि। ये आलू भी बहुत सारे टाइम खरीफ में भी होता है और रबी में भी होता है, तो इसकी वजह से कंफ्यूज हो सकता है। तो आलू आप और भी नेट पे सर्च मार के देख सकते हो कि किस में उसको डालना है करके। उसके बाद जायद, जेड, उसको इंग्लिश में जेड कहता है, जायद, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि। खरबूजा, खीरा, ककड़ी। नकदी, गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? आंसर है थर्मल पावर। आंसर है थर्मल पावर। तापीय विद्युत से भारत में 63.2%। 63.2%। जल विद्युत से लेते हैं 12.6%। 12.6%। परमाणु विद्युत से होता है 1.9%। 1.9%। और नवीनकरणीय ऊर्जा 23%। नवीनकरणीय ऊर्जा 23%। कभी कभी जोड़ियाँ लगाने के लिए सवाल पूछा जाता है। तापीय विद्युत 66.2%, जल विद्युत 12.6%, परमाणु विद्युत 1.9% और नवीनकरणीय ऊर्जा 23%। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र। कहाँ से हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए हुए फ्रेंड्स नंबर ऑफ टाइम जोड़ियाँ लगाने के लिए पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में है नरोरा। उत्तर प्रदेश नरोरा। राजस्थान पोखरन। राजस्थान पोखरन। उसके बाद काकरापार, गुजरात। काकरापार, गुजरात।
महाराष्ट्र तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर। कर्नाटका कैगा, कर्नाटका में है कैगा। और कलकप्पम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। कैगा कर्नाटका, कैगा कर्नाटका। नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु। फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज होगा काकरापार, कैगा और कलपक्कम में। तो काकरापार है गुजरात में, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटका, कैगा कर्नाटका और कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो सकता है ये। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? आंसर है शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना। और कहाँ है? कावेरी नदी पर। यह हमने फ्रेंड भारत के हाइड्रो पावर प्लांट्स के मैप दिया हुआ है। गंडकी बिहार, बिहान ओबरा, ये जो है मणिपुर में लोकटक, उड़ीसा में हीराकुड, राणा प्रताप सागर राजस्थान, जवाहर सागर राजस्थान, यहाँ देखो ऊपर लोअर झेलम, हिमाचल प्रदेश पोंग देलटार, यहाँ तेहरी उत्तराखंड में, पंजाब में भाखरा नंगल, यहाँ मध्य प्रदेश गांधी सागर, गुजरात उकाई, महाराष्ट्र में भिवपुरी, खोपोली और कोयना, या तेलंगाना में नागार्जुन सागर, या कर्नाटका में मलप्रभा, कली नदी, शरावती, भद्रा और जोग, या केरला में है इदुक्की और तमिलनाडु में कोडयार, तमिलनाडु कोडयार। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? 1875 में स्थापना हुई और कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, कुल्टी पश्चिम बंगाल 1875। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? मैग्नेटाइट सर्वात श्रेष्ठ होता है, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद आता है लिमोनाइट और सबसे लास्ट है सिडेराइट। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, उसके बाद आता है हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट और उसके बाद सिडेराइट। सुंदा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? आंसर है हिंद महासागर, सुंदा ट्रेंच हिंद महासागर। अगर मरियाना ट्रेंच पूछा जाता है तो वो है पैसिफिक महासागर, मरियाना पैसिफिक। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होन्नुहोल, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर है कावेरी। अमरावती, अमरकावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। फ्रेंड्स, यहाँ हमने नदी और उसकी सहायक नदियाँ दी हुई है। सबसे पहले है गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, यमुना, सोन, रामगंगा। उसके बाद आएंगे यमुना पे, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, तोन, हिंडन। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, तोस और हिंडन। गोदावरी, इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, शर्बरी, पैनगंगा, प्राणहिता। कृष्णा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। उसके बाद कावेरी, काबिनी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, भवानी। नर्मदा देखेंगे, अमरावती, भूकी, तवा, बंगेर। सिंधु, सतलज, द्रास, झांस्कर, शोक, गिलगिट, सुरु। ब्रह्मपुत्रा के है फ्रेंड्स दिबांग, लोहित, जिया भोरेली, कामेंग, दिखौ और सुबानसिरी, मानस। दामोदर नदी की है बराकर और कोनार, दामोदर नदी की बराकर और कोनार। रावी नदी के है बुदिल, नैया धोना, सिवुल और उज। महानदी के है शिवनाथ, हसदेव, जोंग, मंड, ईब, ओंग, तेल। और चंबल की है बानस, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती और मेच। फ्रेंड्स, यहाँ हमने नदियाँ और संगम का स्थान दिया हुआ है। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलकनंदा और धवली गंगा
विष्णुप्रयाग उत्तराखंड। अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और नंदकिनी नंदप्रयाग। ये नंद जो है ये ध्यान में रख सकते हो आप। अलकनंदा और नंदकिनी नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। एक बार रिवाइज करते हैं। अलकनंदा तो सबसे कॉमन है। धौलीगंगा विष्णुप्रयाग। नंदकिनी नंदप्रयाग, वो तो नंद से ध्यान में आ जाएगा। पिंडार कर्णप्रयाग। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग और भागीरथी देवप्रयाग। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? 1911 से लेके 1921। 1911 से लेके 1921। एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 15 डिग्री। 15 डिग्री। ये देखो फिर, एक घंटे के लिए 15 डिग्री। 1 डिग्री होता है 4 मिनट। 1 डिग्री होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री होगा 4 गुनेला 15, ये होता है 60, यानी 1 घंटा। 60 मिनट यानी 1 घंटा, उसके लिए लगेंगे 15 डिग्री। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है रेशम उद्योग। आंसर है रेशम उद्योग। और नूनमती में है पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित। नूनमती पेट्रोलियम उद्योग। रूरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवार्षिक योजना में की गई थी? आंसर है दूसरी। आंसर है दूसरी। रूरकेला स्टील प्लांट जर्मनी ने मदद की थी और दुर्गापुर स्टील प्लांट में इंग्लैंड ने मदद की थी। दुर्गापुर इंग्लैंड, रूरकेला जर्मनी। रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है रावी। आंसर है रावी। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? आंसर है कंचनजंगा। आंसर है कंचनजंगा। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई है 8,586 मीटर। नेपाल और सिक्किम के बीच है। नेपाल और सिक्किम के बीच। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र। कौन से राज्य में है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र। ये देखो यहाँ क्लियर दिखाई देगा आपको। ये देखो, ये है सातपुड़ा। ऊपर जा रही गाविलगढ़। यहाँ है सातमाला अजंता रेंज। सातमाला अजंता रेंज। उसके बाद ये है हरिश्चंद्र बालाघाट। ये देखो हरिश्चंद्र बालाघाट। और नीचे है महादेव। ये जो दिख रहे आपको, ये है महादेव। सबसे ऊपर है सातपुड़ा रेंज और यहाँ है गाविलगढ़। उसके बाद बीच में आती है सातमाला अजंता रेंज। यहाँ है हरिश्चंद्र बालाघाट और नीचे है महादेव रेंज। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और प्रथम विद्युत रेल 1925। प्रथम विद्युत रेल 1925। फ्रेंड्स, यहाँ हमने रेलवे के हेडक्वार्टर दिए हुए। उत्तरी का दिल्ली, पश्चिम का मुंबई, पूर्व का कोलकाता और दक्षिण का चेन्नई। सेंट्रल है मुंबई। सेंट्रल है मुंबई। ये जो है वायव्य दिशा की ओर जयपुर, ईशान्य की तरफ गोरखपुर, आग्नेय की तरफ कोलकाता, नैऋत्य की तरफ हुबली। यहाँ है बिलासपुर। साउथ सेंट्रल है सिकंदराबाद। वेस्ट सेंट्रल है जबलपुर। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर और नॉर्थ सेंट्रल है इलाहाबाद। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आंसर है मुंबई। आंसर है मुंबई।
भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया। कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? आंसर है मध्य प्रदेश। बुंदर और पन्ना नामक खदान है वहाँ। बुंदर और पन्ना नामक खदान मध्य प्रदेश। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? आंसर है केरला। मोनाजाइट सैंड केरला। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1837। 1837। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854। अक्टूबर 1854। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, यहाँ हमने पहले 5 राज्य दिए हुए। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, टोटल है 16.50%। 16.50%। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र 9.28%। 9.28%। 3 नंबर पे है बिहार 8.6%। 8.6%। 4 नंबर पे है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 5 नंबर पे है 6.99%। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है सिक्किम। आंसर है सिक्किम। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्या है फ्रेंड्स? गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। क्या है फ्रेंड्स? केरल। सबसे कम है बिहार। सबसे कम बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल। फ्रेंड्स, भारतीय जनसंख्या से संबंधित प्रमुख प्रश्न इससे रिलेटेड जीनियस कट्टा ने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ आपके सभी सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे जो भी भारतीय जनसंख्या से संबंधित है। यहाँ हम वो ले नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज थे, तो आप वहाँ जाकर इस रिलेटेड सभी एमसीक्यूज देख सकते हो। आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960। 1 मई 1960। हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1967। 1 नवंबर 1967। सिक्किम 16 मई 1975। सिक्किम 16 मई 1975। गोवा 30 मई 1987। 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। फ्रेंड, ये ट्रिपल स्टार करिए, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। ऐसा ट्रायंगल बनता है फ्रेंड, ध्यान में रखिए। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उसके बाद बना उत्तराखंड, उसके बाद बना उत्तराखंड 9 नवंबर और उसके बाद बना झारखंड 15 नवंबर। ऐसा ट्रायंगल निकालने का। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मेघालय 1970। मेघालय 1970। हिमाचल प्रदेश 1971। हिमाचल प्रदेश 1971। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972। बाबा बुदान पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। बाबा बुदान पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसको बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया। राष्ट्रीय महामार्ग 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और NHDP फेज 3 दिया हुआ है।
ये जो है ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो जाता है कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मिलता है। ये चेन्नई भारत के चारी पार्ट को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला क्वाड्रिलैटरल है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। और ईस्ट और वेस्ट से सिलाचर से लेके यहाँ पोरबंदर तक वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को सहज भारत से जोड़ता है? आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्था किस राज्य में स्थित है? आंसर है हरियाणा। आंसर है हरियाणा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर है उड़ीसा। आंसर है उड़ीसा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। कहाँ है? महानदी पर। फ्रेंड्स, नदी और बांध से संबंधित जीनियस कट्टा ने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। अगला सवाल है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश। खासी है फ्रेंड्स मेघालय से संबंधित। मिजोरम। पनियान और इरुल तमिलनाडु। पनियान और इरुल तमिलनाडु। तोड़ा नीलगिरी पहाड़ी, बहुत बार पूछा जाता है, तोड़ा नीलगिरी पहाड़ी। जारवा शॉम्पेन अंडमान निकोबार। जारवा शॉम्पेन सेंटिनल अंडमान निकोबार। ब्रडली और डोडिया दादरा नगर हवेली। ब्रडली और डोडिया दादरा नगर हवेली। चकमा और हलमात त्रिपुरा। चकमा और हलमात त्रिपुरा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? आंसर है पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। और कौन कौन सी नदी है? रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज और झेलम। रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज और झेलम। ध्यान में रखिए फ्रेंड, सिंधु इसमें नहीं है और ऑप्शन में आपको सिंधु 100% देंगे। सतलज है, सिंधु की जगह सतलज है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर। भारत में मिलने वाला गोंडवाना कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? आंसर है ब्यूटिमिनस प्रकार का। आंसर है ब्यूटिमिनस। कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। वो कार्बन का परसेंटेज कितना है उस पर आधारित उसके 4 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहला है एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छा होता है। उसमें कार्बन का कंटेंट होता है 85% से ज़्यादा, एंथ्रासाइट। उसके बाद है ब्यूटिमिनस, 65 से लेके 85 तक, 65 से लेके 85 तक। उसके बाद लिग्नाइट, 45 से लेके 65 तक, 45 से लेके 65 तक। और पीट में लेस दैन 45%, पीट लेस दैन 45%। यहाँ फ्रेंड्स हमने प्रमुख कोयला क्षेत्र और कहाँ स्थित है दिया हुआ है। रानीगंज है दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल। रानीगंज दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल। झरिया धनबाद झारखंड। गिरिडीह दामोदर नदी घाटी झारखंड। बोकारो हजारीबाग झारखंड। सिंगरौली सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश। सुहागपुर सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश। तातापानी और रामकोला सोन घाटी छत्तीसगढ़। कोरबा महानदी घाटी छत्तीसगढ़। तलचर कोयला क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी उड़ीसा। तलचर उड़ीसा। सिंगरेनी गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। माही नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर है कावेरी नदी। फ्रेंड, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, और दक्षिणी गंगा अगर पूछते हैं तो गोदावरी नदी। ध्यान में रखिए फ्रेंड, दोनों अलग अलग है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी।
भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है फ्रेंड? नागपुर में। शोध संस्थान केंद्र, इससे संबंधित जीनियस कट्टर ने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 82 हाफ डिग्री ईस्ट। 82 हाफ डिग्री ईस्ट। इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती, यह इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है और 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। आंसर है इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ फ्रेंड्स अंडमान निकोबार है, खूब नंबर ऑफ टाइम से सवाल पूछा जाता है। नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे है साउथ अंडमान। नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे है साउथ अंडमान। बीच में है मिडल अंडमान और यहाँ है बैरन आइलैंड, जो जागृत ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड। और ये जो है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को जो डिवाइड होता है वो है डंकन पैसेज। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से डिवाइड होता है डंकन पैसेज की वजह से। डंकन पैसेज ध्यान में रखिए। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो डिवाइड करता है वो है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान पूछा जाता है तो डंकन पैसेज, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। या सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार के ऊपर है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? आंसर है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ये बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंदु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। इंदु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के बीच है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है आसाम हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है आसाम हिमालय। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? आंसर है भूविवर्तनिक सिद्धांत। भूविवर्तनिक सिद्धांत। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों से अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। देश का सबसे पहला सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है रानीखेत, चेन्नई। रानीखेत, चेन्नई। नेपा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेपा का फुल फॉर्म होता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कांगचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक, सिक्किम। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स दिए हुए जो भी हमारे सवाल में इंक्लूड नहीं हुए हैं वह हमने मैप लेकर इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहला मैप है मैप ऑफ इंडिया ज्योग्राफिक रीजन। ये देखो फ्रेंड, ये जो है ये है डेजर्ट, मरुस्थल। ऊपर का है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है वेस्ट हिमालय। वेस्ट हिमालय। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है गैग्नेटिक प्लेन। गंगा नदी का जो प्लेन एरिया है ये है, ये जो है हिमालयन रेंज। ये है नॉर्थ ईस्ट। बीच में जो ये पोर्शन दिख रहा है ये है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड। और ये जो एरिया दिख रहा है सेमी एरिड, इधर का भाग है कोकन। इस भाग को कहा जाता है मलबार कास्ट
और पूर्व का भाग कोरोमंडल कास्ट। ये है ईस्ट घाट और ये है वेस्टर्न घाट। इधर से आता है ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, और बीच में जो है ये है डेक्कन प्लेट्यू, बीच में है दक्कन का पठार। आप देखेंगे जियोलॉजिकल मैप, यहाँ सेडिमेंट्री, इग्निस और मेटामॉर्फिक दिया हुआ है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो रिसेंट और प्लेस्टिनोसीन है, और इसमें सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है। ये ग्रीन जो एरिया दिख रहा है डेक्कन ट्रैप का, इसमें अग्निज रॉक पाया जाता है जो हार्ड रॉक होता है। और ये जो है दिख रहा है, ये जो ज़्यादातर एरिया दिख रहा है इटकरी कलर का, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है। इसमें रूपांतरित खड़क पाया जाता है, रूपांतरित खड़क, प्री कैम्ब्रियन है वो। और ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है ये है गोंडवाना, गोंडवाना रीजन का है वो। ये देखो ऊपर भी दिख रहा है, उसमें मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें रूपांतरित जो है वो खड़क पाया जाता है। इसमें ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है इसमें रूपांतरित खड़क पाया जाता है। आप देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन कोपन जो था उसने जो क्लासिफिकेशन किया है इंडिया का, वो देखेंगे सबसे ऊपर है ई का कहना है पोलर टाइप, ई है पोलर टाइप, और ईटी है टुंड्रा टाइप, ये है टुंड्रा टाइप, ये पोलर टाइप, ये है टुंड्रा टाइप। फ्रेंड जोड़ियाँ लगाने के लिए भी नहीं तो कभी कभी मैप दिया हुआ रहता है और वहाँ लोकेशन कौन सा है ये भी पूछा जाता है। ये है BWHW, ये है BSHW, ये है CWG, यहाँ है DFC, ये है AW, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये है AW, ये है BSHW। यहाँ आप देख सकते हो CWG यानी मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, AW यानी ट्रॉपिकल सवाना टाइप, AMW यानी मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। ये देखो AMW मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। BSHW यानी स्टेपी क्लाइमेट, DFC यानी कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, BWH हॉट डेजर्ट, BWHW हॉट डेजर्ट, और AW है ट्रॉपिकल सवाना। ये देखो ये बीच में है AW, ये BSH, नीचे आ गए AMW, और यहाँ जो है ये है AS मानसून विद ड्राई सीजन इन समर, मानसून विद ड्राई सीजन इन समर। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कौन सा कहाँ है, ई ऊपर है, ET उसके नीचे है, सबसे ET उसके नीचे है, बीच में आता है CWG, ये बीच में का पोर्शन जो है भारत का है AW, यहाँ है DFC, नीचे AMW, राजस्थान की ओर BWHW, उसके थोड़ा आगे का पोर्शन BSHW। आप देखेंगे त्रिवार्ता क्लाइमेटिक डिवीजन, त्रिवार्ता ने भी क्लासिफिकेशन किए थे, सेमी, ज़्यादातर सेमी है। ये जो दिख रहा है ट्रॉपिकल मानसून, ये जो दिख रहा है इसे ट्रॉपिकल मानसून, उसके बाद ट्रॉपिकल सवाना, ये है ट्रॉपिकल सवाना, उसके बाद ये जो दिख रहा है ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेप, BSH सब ट्रॉपिकल स्टेप, ये जो दिख रहा है सब ट्रॉपिकल, उसके बाद BWH सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। कोपन ने भी इसको डेजर्ट ही बताया था, नाम अलग अलग है थोड़े। CAW सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, और H है माउंटेन टाइप, ये जो है H ए माउंटेन टाइप। उसके बाद देखेंगे एनुअल रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होता है, तो ये देखो फ्रेंड, ये जो ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है वो ग्रेटर दैन 250, ये देखो भारत में यहाँ जो ज़्यादा होता है। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया में ज़्यादा होता है 250 से ऊपर। उसके बाद आता है 150 से 250, ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन 150 से 250 तक। उसके बाद आता है 100 से 150, ये जो दिख रहा है 100 से 150 तक।
अंडर 20, ये जो है ये अंडर 20। बाकी का मैप आप देख सकते हो। आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ये देखो फ्रेंड, गंगा का जो एल्यूवल प्लेन है, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन बची हुई है, बिहार, कोलकाता, नई दिल्ली इधर। उसके बाद रेंज कम कम होती जा रही है, बिलो 100, बिलो 250 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000। ये मैप आप देख सकते हो। और ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादातर गंगा एल्यूवल जो प्लेन है वही ज़्यादातर पॉपुलेशन पाई जाती है। और जहाँ डेजर्ट लगेंगे, जैसा राजस्थान है, इधर जो है वहाँ कम लगेगा। ये जो ऊपर का है यहाँ भी कोल्ड डेजर्ट है, इसकी वजह से भी यहाँ पॉपुलेशन कम रहेगी। ये जो एरिया है यहाँ भी पॉपुलेशन कम रहेंगी। उसके बाद नेशनल पार्क हमने ऑलरेडी देखे हैं। आप देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ है नंदा देवी फ्लावर्स नेशनल पार्क, यहाँ नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। यह है कांचनजंगा, आसम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ। यहाँ है राजस्थान में जंतर मंतर। गुजरात में है रानी का वाव, गुजरात में रानी का वाव। अहमदाबाद सिटी है। मध्य प्रदेश सांची स्तूप और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। खजुराहो टेम्पल है। गुजरात में चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है। महाराष्ट्र अजंता केव्स, एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। उसके बाद है कर्नाटका पतदकल, हम्पी, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स गोवा में है। उसके बाद ओडिशा सन टेम्पल। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। या बिहार में है नालंदा और बोधगया, बिहार में नालंदा और बोधगया। उत्तर प्रदेश में आगरा, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद दिल्ली में हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट और कुतुब कॉम्प्लेक्स है। यहाँ नीचे है फ्रेंड्स तमिलनाडु में चोला टेम्पल और महाबलीपुरम। तमिलनाडु में चोला और महाबलीपुरम टेम्पल। तो इसी प्रकार आज हमने भारत का भूगोल, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा तो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।